सभी मातृशक्ति एवं भद्र पुरुषों व प्यारे बच्चों, मैं महाकार सिंह जिज्ञासु एक बार फिर आपके समक्ष आया हूँ एक नए विषय के साथ। और आज का विषय है, कई लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि जब कहीं पर भी कोई भी गलत कार्य होता है तो परमपिता परमात्मा जो है उसे रोकता क्यों नहीं है। मनुष्य के मन में कहाँ से गलत विचार आते हैं, और जब भगवान कण कण में व्याप्त है तो वह इन गलत कार्यों को रोकता क्यों नहीं है। तो उसी का उत्तर आज मेरी इस चर्चा में है। जब हम किसी भी कार्य को करने के लिए जाते हैं तो हमारे मन में 3 प्रकार के विचार हमारे मन में सदैव आते हैं। यदि हम किसी धार्मिक कार्य, पुण्य कार्य अथवा कल्याण के कार्य में जब जब हम जाते हैं तो हमारे मन में एक उत्साह होता है और उस कार्य को हम बहुत ही प्रसन्नता के साथ, धैर्य के साथ करते हैं। और उस कार्य के समाप्ति के बाद जो संतोष हमें मिलता है, जो खुशी हमें मिलती है, उसी बात से पता चलता है कि हमारा कार्य गलत था या सही था। जब हम किसी गलत कार्य को करने के लिए जाते हैं तब 3 प्रकार के विचार हमारे मन में आते हैं। एक है भय, लज्जा, और तीसरा मन में विचार आता है असंतोष। उस कार्य करने के बाद हमें संतोष नहीं मिलता, खुशी नहीं मिलती। तो जब हम किसी गलत कार्य को करने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में भय उत्पन्न होता है कि मुझे कहीं किसी ने देख तो नहीं लिया। और जब हम उस कार्य को कर रहे होते हैं तब हमारे मन में धैर्य नहीं होता है, बेचैनी होती है कि इस कार्य को जल्दी जल्दी करूं, कहीं मैं इसमें फंस ना जाऊं, कोई देख ना ले, और कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। तो मन में एक बेचैनी होती है और जाने से पहले मन में भय उत्पन्न होता है कि मैं जा तो रहा हूं लेकिन ये काम गलत है। यह हमारी आत्मा हमको संकेत देती है। और जब हम उस काम को कर लेते हैं, हमने चोरी कर ली, हमने किसी की हत्या की, हमने कोई बलात्कार किया, तो फिर उस मनुष्य के मन में ये आता है कि मैंने जो किया वह गलत किया, वो गलत था, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। उसका बाद में उसको ग्लानि उत्पन्न होती है, पछतावा होता है। और जब हम किसी कार्य, अच्छे कार्य के लिए जाते हैं तब भी हमारे मन में 3 प्रकार के विचार आते हैं। पहला होता है उत्साह, धैर्य और संतोष। जब हम उस कार्य को करने के लिए जाते हैं तब हमारे मन में एक उमंग होती है कि मैं एक अच्छा कार्य करने जा रहा हूं। और जब हम उस कार्य को कर रहे होते हैं तो हमें अंदर से कोई भी बेचैनी, कोई भी प्रकार का हमारे मन में उद्वेग उत्पन्न नहीं होता है। हम उस कार्य को तसल्ली के साथ सुखपूर्वक करते हैं। और जब वह कार्य खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तब हमारे मन हमें एक संतोष का अनुभव होता है, एक आंतरिक खुशी कि आज मैंने ये धार्मिक अनुष्ठान किया, आज मैंने यज्ञ किया, आज मैंने दान किया, आज मैंने परमपिता परमात्मा का स्मरण किया, आज मैं विद्वान लोगों से मिला, उनके साथ ज्ञान चर्चा की। तो इस प्रकार जब हम कोई गलत कार्य करते हैं तब भी हमारे मन में तीन विचार आते हैं, और जब हम कोई अच्छा कार्य करते हैं तब भी हमारे मन में 3 विचार आते हैं। यह प्रेरणा परमपिता परमात्मा की ओर से हमारे हृदय में, हमारे आत्मा में उत्पन्न होती है। बस इसको पहचानने की देर है। यदि इन विचारों से, 3 प्रकार के विचारों से हम पहचान सकते हैं कि जो कार्य मैं करने जा रहा हूं वह गलत है या सही है। यदि आपके मन में किसी कार्य को करते समय भय, लज्जा और असंतोष की भावना उत्पन्न हो तो आप समझ लेना कि यह कार्य जो मैंने किया ये सही नहीं था। और यदि आपके मन में किसी कार्य को करते समय धैर्य, उत्साह और संतोष की उत्पत्ति हो आपके मन में, तो आप समझ लीजिए कि आपने अच्छा कार्य किया है। तो इस प्रकार परमपिता परमात्मा हमें संदेश देता है, हमारी आत्मा हमें संकेत देती है कि आप जिस कार्य को करने के लिए जा रहे हैं वह गलत है या सही है। जो विद्वान लोग होते हैं वह इस प्रकार की भावना को समझ लेते हैं कि इस कार्य को मेरी आत्मा स्वीकार नहीं कर रही है, यह कार्य अनुचित है, यह मुझे नहीं करना चाहिए, और वह उस कार्य से पीछे हट जाते हैं। बाकी जो इंद्रियों के वशीभूत जो लोग होते हैं वह उस संकेत को नहीं समझते और वह उस कार्य को
कर देते हैं और बाद में फिर पछतावा रह जाता है। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरे विचार अच्छे लगे, तो मेरे चैनल महाकार सिंह जिज्ञासु को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार की आगामी जानकारियों के लिए बेल आइकन को दबाएं, जिससे मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को सादर नमस्ते जी।